ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 40 साल के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरा हाथ अगर देखा जाए तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है। सामान्य चौड़ाई मतलब हो गया नौकरी व्यवसाय दोनों ही व्यक्ति कर सकता है, मतलब नौकरी भी कर सकता है, व्यवसाय भी कर सकता है। एक बात, उंगलियां अगर कहा जाए ऊपर से पतली हैं, अपने आप में राजयोग, ये एक अच्छा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। उंगलियां अगर ऊपर से पतली है, हालांकि ये नौकरी या प्रशासन से संबंधित चीज़ों को दिखाता है उंगलियां पतली होना। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए तो थोड़ा सा कला से संबंधित, कला का मतलब यही नहीं कि फिल्म इंडस्ट्रीज हो गया, कला में किसी भी क्षेत्र में भाई जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी आप पारंगत हैं तो भी एक तरह की तरीके की अपनी कला है। अंगु गदेली अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा दबी नहीं है और बहुत ज़्यादा उठी नहीं है, ये भी अपने आप में एक अच्छा संकेत है धन और काम इत्यादि चीज़ों के लिए। अब एक एक करके इनके हाथ में चलते हैं। अंगूठा शॉर्ट है, ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा सा बर्दाश्त करने से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है, समय के अनुसार जो है व्यक्ति को ढाल देता है, माहौल में ढालने की क्षमता देता है। एक बार ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। अंगूठा ऊपर से पतला है, वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, इन सब सुखों को दिखाता है। इस पे कई रेखाएं बन रही है, ये पद प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को बढ़ाती है, काम से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ावा देती है। इस पे आगे से दो फाड़ में बट रही है रेखा, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को वाहन का सुख मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा, जीवन साथी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, धन से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये इससे अगर कहा जाए कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन व्यक्ति का खर्च होता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धन रुकने में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है, व्यय बहुत होते हैं, खर्च बहुत होते हैं, लेकिन धन भी भरपूर मात्रा में आता है, धन भी भरपूर मात्रा में आता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और खासकर अगर कहा जाए 42 साल की आयु से विशेषकर इसके ऊपर एक रेखा चढ़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के विवाह के उपरांत कहीं ना कहीं काम धाम से संबंधित चीज़ों में या जीवन में स्थायित्व को इंगित करता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व हार्डवर्क को दिखाता है, व्यक्ति मेहनती होगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो आपके निवेश इत्यादि चीज़ों को दिखाता है जो कि बेहतर है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें भी अच्छी खासी बनाते हैं। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक से, सूर्य का पहला पर्व आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है जो कि सामान्य है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश को दिखाता है, ये भी ठीक है, कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, ये सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है। ऐसे लोगों को बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये इन दोनों से छोटा है। ऐसे लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किसी की लायबिलिटी उतना ही लीजिए जितना ज़रूरी है। लायबिलिटी का मतलब ये हो गया कि फला का काम मैं भी कर लूँगा या आप, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें जो है ना लोग थोपते रहेंगे और आप बर्दाश्त बोलने में आपको दिक्कत आएगी। शॉर्ट है उंगली, जल्दबाजी हड़बड़ाहट मत रखिए। ये उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए, अगर आप नौकरी में हैं तो व्यवसाय भी साथ में कर सकते हैं समय के अनुसार। ये छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव देता है, पत्नी के स्वास्थ्य या वैचारिक मतभेद, या मैं कह रहा हूँ वैचारिक मतभेद को भी दिखाता है। इस पर कई रेखाएं बन रही है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी हैं। एक बात, अब जैसे ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दिखाती है कि व्यक्ति को कोई भी निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी इधर 2-2.5 साल रखनी है। और जो समय चल रहा है पीछे 1 साल से, 1-1.5-2 साल से अगर कहा जाए समय चल रहा है और अगले 2 साल सावधानी रखनी है निवेश इत्यादि चीज़ों में, कहीं ना कहीं जो है बुद्धि का भ्रष्ट होने के कारण जो है नुकसान हो गया। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, निवेश का मतलब ये हो गया कि शेयर मार्केट हो गया या कहीं आपने कोई भी निवेश करिए आप, तो आंख कान खोल के करिए, देख दाख के करिए, कोई कार्य जो है जल्दबाजी मत करिए। बुद्ध की उंगली छोटी है, ओवर कॉन्फिडेंस देती है और जल्दबाजी हड़बड़ाहट में ऐसे लोग नुकसान कर लेते हैं। बुद्ध की उंगली छोटी है, स्कीम समझाने वाले ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे एक रेखा बॉक्स नुमा आकृति में बनना अपना घर जरूर होगा, तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये धार्मिकता को आपको दिखाती है। ये अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी की संख्या को बढ़ाती है, मतलब मिनिमम एक तो है ही है, ज़्यादा 2-3 के रेशियो में जो है या फिर उससे ज़्यादा व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होती है।
शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, शनि अगर कहा जाए बेहद अच्छा है, और खासकर इसका शनि का प्रभाव अगर कहा जाए तो व्यक्ति को 48 साल की आयु के बाद देखने को मिलेगा। 42 साल, 43 साल, 44 साल जीवन के लिए अच्छा समय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी थोड़ा सा सावधानी, 1 डेढ़ 2 साल अगर कहा जाए सावधानी बरती है। यहां पर मैं धन की बात नहीं कर रहा हूं, धन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित, काम से संबंधित व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है, उसमें संदेह नहीं है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा और मिल रही है, थोड़ा सा कर्ज इत्यादि चीजें होगा, धन फंसेगा आपका, थोड़ा सावधानी रखिएगा, उधार पानी इत्यादि चीजों से अपने आप को बचा के चले। यहां से एक रेखा और आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति ज्ञान, अच्छा नॉलेज है, नॉलेज से संबंधित चीजों को दिखाती है, किसी भी चीज को डीप सोच सकता है, ये उसके संकेत देती है। एक बात वहीं पे ये रेखा आपके लिए प्रोटेक्शन का काम कर रही है, उसमें संदेह नहीं है। अब जैसे ये रेखा आ रही है, धार्मिकता को दिखाती है, धर्म कर्म से संबंधित चीजों को दिखाती है। सूर्य के हिस्से पे अगर कहा जाए एक रेखा गई, बेहद अच्छा है, सरकारी तंत्र से लाभ। इससे एक और रेखा निकली, बेहद अच्छा है, पद और प्रतिष्ठा दोनों में बढ़ोतरी। आने वाला समय अगर कहा जाए तो पद और प्रतिष्ठा से संबंधित चीजों को दिखाता है। एक बात, अभी का पीरियड खराब नहीं कहलाऊंगा, केवल थोड़ा सावधानी बरत के चलिए। साल 2026-27 का पीरियड अगर कहा जाए पदोन्नति से संबंधित चीजों के लिए दिखाता है। अगर कोई प्रमोशन इत्यादि चीजें इस समय पे भी आपका जो है कोई रुका है पीछे से, तो ये समय अगर कहा जाए चल रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। बहुत मजबूत योग नहीं है, थोड़ा मोड़ा तनाव हो सकता है, तो सावधानी बरतें। बाकी मैं उपाय बताऊंगा, उसको करिएगा। हाथ में अगर देखा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि काम दाम धन इत्यादि चीजों में लगभग व्यक्ति के लिए भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा, बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये सब रेखाएं आपके व्यवसाय से संबंधित चीजों को दिखाती है। एक बात, इसके साथ में अगर कहा जाए शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। दूसरी चीज अगर कहें शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य रेखा ऊपर से पतली हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय भी करेगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है। एक बात, हृदय रेखा अगर कहा जाए लगभग सीधी है, धन के लिए काम के लिए अच्छी है। माउंट अगर कहा जाए अच्छा खासा जगह घेर रहे हैं, व्यक्ति को भाग्यशाली बना रहे हैं। जीवन रेखा अगर कहा जाए गुलाई में है, बेहद अच्छा है, सभी प्रकार के भौतिक सुखों इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। जीवन रेखा के बगल में एक रेखा प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में निवेश लाभ, या कोई प्रॉपर्टी आपने ली और वो अचानक से रेट बढ़ी है, इन सभी चीज़ों को इंगित करती है। ये रेखा अगर कहा जाए गुरु की तरफ जा रही है, अद्भुत राजयोग है, मैं बहुत सारी वीडियो में अपने बोल चुका हूँ। और वही रेखा अगर कहा जाए जीवन रेखा से मिल रही है, राजयोग को बढ़ाने वाली, वही मछली नुमा आकृति बन रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का बुढ़ापा बेहद अच्छा होगा, ओल्ड एज बहुत अच्छी होगी, धन काम इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। यहाँ से मस्तिष्क रेखा दोहरी हो रही है, अभी हल्की है, यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं चिपकी है, ये धीरे धीरे जितनी साफ हो जाएगी, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति एक माध्यम से नहीं, दो माध्यमों से धन कमाएगा। इसमें है, दो माध्यमों से धन कमाएगा और भरपूर मात्रा में धन कमाएगा। यहाँ से एक रेखा और जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है घर परिवार को लेके मानसिक समय समय पे अगर कहा जाए मानसिक पीड़ा को भी इंगित करता है। एक बात, माता के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में या माता के सुखों में ये कमी करता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए वाहन गाड़ी भी व्यक्ति को आराम आराम से ही चलानी चाहिए। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, ये भी प्रॉपर्टी से संबंधित, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से लाभ देती है। अंत में अगर यहाँ पर नीचे एक साइड में देखें तो एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही, इसका 2-3 मतलब होता है। एक, पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, धन के लिए अच्छा है। जीवन का शुरुआती दौर अगर कहा जाए मेहनत और अपनी दम पे आगे बढ़ना, ठीक है, संघर्ष, अपनी दम पे आगे बढ़ना। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो इसके केतु के क्षेत्र से ये यात्राओं को दिखाती है। यहाँ पर रेखा मिलने विदेश जाएंगे, जरूर जाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए आपकी प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को बढ़ाने को दिखाती है। नदी उदी में नहाने में, नहर में नहाने में थोड़ा सा परहेज क्या, सावधानी बरता करिए, बस मैं यही कहूँगा। सेकंड, अगर कहा जाए निर्णय लेने में अच्छा है, निर्णय आदमी ले सकता है और कठोर निर्णय भी ले सकता है, लेकिन एक कदम आगे पीछे भी जो है समय समय पे चलता रहेगा।
इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए मौजूदा समय को में कहीं ना कहीं जो है कुछ वाहन गाड़ी से संबंधित चीज़ों को इंगित करता है। साल 2024-25 खरीदना या बेचना जो भी चीज़ें हैं, साल दो जो आपको मैंने उसका समय बताया पदोन्नति का, वो ध्यान रखिएगा। साल 2018, 28, 29, 30 आपके लिए बेहद अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा इसमें इशू वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। दिक्कतें आएंगी तो उससे निकलने का रास्ता भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद अब जैसे ये राहु की रेखाएं हैं, ठीक है, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा ठीक है, कलेश नहीं है, बहुत ज़्यादा कलेश नहीं है कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ये रेखा अच्छी कहलाती हैं, लोग इसको खराब मानते हैं। जो रेखा जीवन रेखा पे आके मिल के चले, ये रेखाएं अच्छी हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज देखिए, मंगल का क्षेत्र जितना साफ होगा उतना अच्छा है, एक ये कॉमन बात है। लेकिन लोगों का ये भ्रम है, अगर ये रेखा जीवन रेखा पे मिल जा रही है तो वो रेखाएं आपके लिए अच्छी होंगी, वो रेखाएं खराब नहीं होंगी। थोड़ा क्रोध ज्यादा देंगी। वैसे तो ऐसे लोग ठंडे होते हैं, बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, लेकिन जब फूटते हैं तो बहुत ज्यादा फूट जाते हैं। मतलब जब गुस्सा आया होगा बहुत ज्यादा। बस ऐसे लोगों के पास धन तो आता है, रुकने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, रोकने की कोशिश करिएगा, ठीक है। धन रोकने की कोशिश करें, आपके लिए बेहतर है, या फिर इन्वेस्टमेंट करिए, जैसे भी है। जीवन साथी अगर कहा जाए योग्य है, ठीक है। कोई भी समस्या परेशानी शेयर जरूर करा करिए, ये जीवन साथी योग्यता को दिखाती। कोई भी समस्या परेशानी शेयर जरूर किया करिए। एक बात भले ही जो है पूछ लीजिए, राय ले लीजिए, बाकी आप जो है माने ना माने वो एक अलग विषय हो गया, उसका गहन चिंतन कर लीजिए, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़िए। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, ठीक है। वो तो मैंने देख ही लिया, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट से संबंधित चीजें। सुरक्षा, आर्थिक पक्ष की देखिए, आर्थिक पक्ष इसमें भाग्य जब मजबूत होता है, ये बहुत कम ही लोगों के हाथ में मिलता है। ये ऐसा मत समझिए कि ये हजारों लोगों में एक हाथ में मिलता है, ये स्थिति, ठीक है। ये अद्भुत रेखाएं हैं, विदेश यात्रा को दिखाती है, विदेश व्यक्ति जाएगा ही जाएगा, ये तय है। अब किस टाइप से जो है अगर कहा जाए, मान लीजिए विदेशी धन भी दिखाता है, भले आप यहाँ रह के विदेश से कुछ ऐसा करें, ठीक है। और खासकर उसकी मुख्य रूप से 42 साल की आयु के बाद 48 साल की आयु से व्यक्ति का विशेष राजयोग होता है, शनि के अनुरूप। शनि के अनुरूप अगर कहा जाए विशेष राजयोग होता है 48 साल की आयु के बाद। भविष्य में धन की स्थिति और उपाय। धन की स्थिति अच्छी है, संदेह नहीं है, धन से संबंधित कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह आप में धन देता रहेगा। अद्भुत रेखा है ये, अद्भुत इसका परिणाम होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये सब ट्रायंगल बन रहा है, ये सब प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर रेखा ये खिंच रही है, ये कहीं ना कहीं जो है जीवन साथी को थोड़ा सा विचलित करती है। ये आपका जो है नाम है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, यात्रा है, धन है, आकस्मिक लाभ है, इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। यहाँ पर जो है त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को खून जनित बीमारी भी होंगी, बीपी या शुगर, उससे सावधानी बरतिएगा। चीनी का सेवन कम से कम करिए, ज़्यादा मत करिए, इसके विषय में मैंने आपको बता दिया। बाकी आपका हाथ अच्छा है, मैं कुछ उपाय आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा, उन उपायों को आप करिएगा। दोहरी रेखा निकल गई, अद्भुत है। 35 साल की आयु के बाद से बेहद अच्छा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बढ़ाने को दिखाती है। यहाँ पर अगर देखा जाए, अभी छोटी है, ठीक है, हृदय रेखा पे मिल रही है, ये पत्नी की रेखा है, ये पत्नी को लेके उनको कष्ट देती है। बाकी अच्छा है, मैं कुछ उपाय आपको भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।